एपिसोड 6 की शुरुआत त्रासदी के बाद होती है। पूरे यूनिट में शॉक की लहर दौड़ जाती है। आइशिन क्राइम सीन को खंगाल रही है, लेकिन सूयोल के लिए यह ग्रीफ घुटन बन जाती है। निराशा में वह आइशिन से सौदा कर लेता है। अब वह सोचने, काम करने और हंट करने का तरीका आइशिन जैसा अपनाएगा और कॉपी कैट को पकड़ने के लिए उसकी इंसाइट पर निर्भर करेगा। आइशिन लगभग खुश दिखती है। उधर ज्योंग हो अपनी पत्नी की बाहों में सुकून ढूंढता है। वह आइशिन की मदद करने पर अपने डाउट्स कन्फेस करता है। ड्यूटी और मोरालिटी के बीच फंसा हुआ उसकी पत्नी की सलाह साफ है कि वह अपनी फीलिंग्स को जस्टिस के साथ कॉम्प्लिकेट ना करे। यह शब्द उसे आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। कॉपी कैट का अगला कॉल पूरे यूनिट की रूह कांपा देता है। स्पीकर फोन पर आइशिन उसका मजाक उड़ाती है कि उसने मिन जाए की मौत बिगाड़ दी और उसकी इस गलती पर ताना कसती है और फोन काट देती है। यह टॉन्ट काम करता है। अपनी काबिलियत साबित करने के लिए कॉपी कैट एक वीडियो कॉल करता है। मास्क पहने हुए वह अपने चौथे मर्डर के सेटअप को दिखाता है, लेकिन उसका एरोगेंस ही उसकी कमजोरी साबित होता है। जियान बैकग्राउंड में डिटेल्स को सर्च करती है और बताती है कि यह लोकेशन एक होटल है। यूनिट शहर भर में दौड़ पड़ती है। होटल के अंदर उनके पास समय की कमी है। उन्हें 10 फ्लोर्स खंगालने हैं, एक एक रूम में। ना ही आर्गुमेंट देती है कि फायर अलार्म खींचना चाहिए ताकि किलर बाहर भागे और विक्टिम बच जाए, लेकिन सूयोल, जो अब आइशिन की माइंडसेट में डूब चुका है, इनकार करता है। वह किलर को डराना नहीं चाहता, चाहे इसका मतलब विक्टिम की मौत ही क्यों ना हो। समय नजदीक आता है। सूयोल को ब्रेक थ्रू मिलता है। उसे याद आता है कि आइशिन का चौथा विक्टिम रूम 418 में मरा था। उसका अंदाजा सही साबित होता है। चौथी मंजिल का सीसीटीवी डिसेबल किया गया है। वे वहां पहुंचते हैं ठीक उसी वक्त जब कॉपी कैट हथियार उठाता है। आखिरी पल में ना ही अलार्म खींच देती है, विक्टिम की जान को प्रायोरिटी देते हुए। कैओस में किलर एक गेस्ट का डिस्गाइज पहनकर गायब हो जाता है। विक्टिम तो बच जाता है, लेकिन सस्पेशन बाकी रहता है। सुंग्यू हैरान है। सूयोल, जो पहले हर हाल में विक्टिम्स को बचाता था, उसने अलार्म का विरोध क्यों किया? नहीं कि बेचैनी अब डिटर्मिनेशन में बदल जाती है। वह सुंग्यू से कहती है कि सूयोल के पास्ट की खुदाई शुरू करो। उधर ना ही अपनी प्राइवेट लड़ाई लड़ रही है। कस्टडी इवैल्यूएशन के दौरान वह हिम्मत जुटाती है जब उसका ऑटिस्टिक बेटा गवाही देता है कि उसके पिता हमेशा उसके साथ है। यह सुनकर उसका दिल टूटता है, लेकिन वह चुपचाप अपना दर्द निगल जाती है। सेफ हाउस में सूयोल हिल चुका है। आइशिन जैसा सोचने से लगभग एक आदमी की जान चली गई थी, लेकिन आइशिन बिल्कुल बेफिक्र है। सूयोल वहां से जाने लगता है। आइशिन एक धुन गुनगुनाती है। धुन सुनकर सूयोल वापस वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग चलाता है। कॉपी कैट भी यही धुन गा रहा था। यह धुन सिर्फ उसे पता थी, कभी कहीं रिकॉर्ड नहीं हुई थी। और खुलासा होता है, आइशिन मानती है कि उसका चौथा विक्टिम कंग योंग हो पर 2 तरह के घाव थे, कुछ उसके हाथों से और कुछ कट्स जो उसने नहीं दिए थे। उसे याद है उसका अब्यूज्ड बेटा योनजूंग। वह बच्चा इतना डैमेज था कि उसकी नाक जली हुई थी। वह मरे हुए जानवरों के साथ घूमता और आइशिन को माँ कहकर पुकारता। फ्लैशबैक में दिखता है कि वह परछाइयों में छिपा हुआ था, देख रहा था जब आइशिन उसके पिता को मारते हुए गा रही थी। अब बड़ा होकर योनजूंग गायब है। जोंग हो गिल्ट में डूबा है। वह उस लड़के को उसके हिंसक पिता से बचा नहीं पाया और आज उसके नतीजे उन्हें सताने लौट आए हैं। इन्वेस्टिगेशन और फैलती है। सुंग्यू और ह्युक मैनेजर सॉन के दोस्त से पूछताछ करते हैं और पता चलता है कि सन को जोआई ने बुलाया था। मुलाकात में जोआई ने उससे रिक्वेस्ट की थी, उसे मार दो। यह सुनकर सॉन डर गया था। इस बीच ना ही और सूयोल यनजंग की माँ तक पहुंचते हैं। उसकी डेमेंशिया उसकी बातों को धुंधला बना देती है, लेकिन वह बुदबुदाती है कि उसका बच्चा औरतों की तरह कपड़े पहनता है और अभी अभी मिलकर गया है। नर्स भी उसकी बात में हामी भरती है, लेकिन हॉस्पिटल के सीसीटीवी खराब है। अब पीसेस जुड़ जाते हैं। जोआई कोई फेसलेस कैटफिश नहीं है, वह योनजूंग ही है। अब एक ट्रांस वुमन के रूप में जी रहा है। यूनिट क्लिनिक्स और मेडिकल रिकॉर्ड खंगालने लगती है, लेकिन टीम के ध्यान बढ़ते ही सुंग्यू मिन जाए की चीजों में छानबीन करता है। जो वह पाता है उसे सेहरा देता है। एक फोटोग्राफ जिसमें मिन जाए, आइशिन और छोटा सूयोल साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ सूयोल उस नर्स तक पहुंचता है जिसे अच्छे से याद है। बाकी पेशेंट्स अपने सेल्फ एक्सेप्टेंस का जश्न मना रहे थे, लेकिन जोआई कुछ और ही चाहती थी। उसने कन्फेस किया था कि उसे थ्रिल मिलता है इस बात से कि लोग उसे कमजोर नहीं बल्कि ऐसी औरत समझते हैं
जिसे अब कोई थ्रेट नहीं मानता। सुयोल जल्दी जल्दी हेडक्वार्टर्स लौटता है, लेकिन यूनिट उसका इंतजार कर रही है। सुंग्यो उस फोटोग्राफ के साथ उसे कन्फ्रंट करता है। ना ही एक और धोखे से गुस्सा होकर जोंगहो को अल्टीमेटम देती है कि एक को चूज करे, सुयोल या यूनिट। उस रात सुयोल अपनी रूह जोंगयोन के सामने खोल देता है। वह उसे आखिरकार आइशिंग के बारे में सच बता देता है। ये कन्फेशन जोंगयोन को तबाह कर देता है। वह उससे स्पेस मांगती है। सुयोल गलत समझ लेता है कि वह उससे डर गई है। एक पल में वह मान लेता है कि वह खुद से भी डरता है। उसे बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि उसे डर है कि आइशिंग का किलर इंस्टिंक्ट उसकी नसों में भी बहता होगा। लेकिन जाने से पहले वह उसकी आंखों में देखता है और वह आई लव यू कहता है।